दोस्तों नमस्कार। इन दिनों राजनीतिक गर्मी ने मौसम की गर्मी को भी पछाड़ दिया है। अब न तो मौसम पहले जैसा रहा और न राजनीति। मौसम का आलम यह है कि गर्मी के दिनों में कब बारिश हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही हाल वर्तमान राजनीति का भी है। चुनाव में कब कौन सा चेहरा आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है उस चेहरे को आप जानते ही न हो या फिर जानते हो मगर पसंद नहीं करते। मगर आपकी सुनेगा कौन? आप तो महज वोटर हैं। किसी न किसी को चुनना पड़ेगा क्योंकि आपके पास विकल्प क्या है, यह एक बड़ा सवाल है। पिछले दिनों बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर मीडिया से रूबरू हो रहे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजीव गोंड ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे सोनभद्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। मंत्री संजीव गोंड ने कहा कि जनप्रतिनिधि कोई भी हो उसे सदन में सवाल पूछना चाहिए। माननीय पकौड़ी लाल कोल जी अपना दल से सांसद चुन करके गए, तो इनके यहाँ की समस्या को उठाना चाहिए उनको। और निश्चित रूप से जो भी प्रतिनिधि बने, चाहे हम हो चाहे किसी कोई भी प्रतिनिधि हो, अपनी क्षेत्र की समस्या को चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा स्तर का हो, विधानसभा में उठाना चाहिए। दरअसल रावतसरगंज लोकसभा सीट से सांसद पकौड़ी लाल कोल द्वारा अपने पूरे कार्यकाल में एक भी सवाल सदन में नहीं उठाया गया, जिसे लेकर जब मीडिया ने मंत्री से सवाल पूछा तो मंत्री जी पहले तो बगली झांकने लगे, लेकिन उन्होंने भी माना कि जनप्रतिनिधियों को सदन में सवाल उठाने चाहिए। आपको बता दें कि रावतसरगंज लोकसभा की सीट एक बार फिर भाजपा के सहयोगी दल अपना दल के खाते में है और पकौड़ी लाल कोल एक बार फिर टिकट के लिए प्रयासरत है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने कई लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानना चाहा। सांसद हो जो विकास करे, जनपद में विकास तो वैसे विकास दिखने कोई नाम ही नहीं है, कोई विकास ही नहीं दिख रहा, क्या कोई विकास हो रहा है। और विकास का मतलब कोई यहाँ भी सवाल तो उठाने वाले हो, सवाल भी कोई है नहीं यहाँ पे कोई उठाने वाला उठाओ कि भाई अच्छा सांसद में सवाल उठाया जाए। अब विकास यहाँ क्या, आप देखिए कितने सांसद आप देख चुके हैं, आप सबको देख चुके हैं, हर 5 साल देखिए है सांसद, कोई विकास यहाँ है तो दिखाइए हमको, कोई विकास नहीं है आपको। भाई कारण क्या कहा जा सकता है, सांसद जहाँ चुनाव हुआ जीत गए, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है, पब्लिक दौड़ते रहे, वो अपने विकास में लगे हैं, अपनी चीजें अपनी समस्या को कर रहे हैं, पब्लिक जाए बाहर में, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। टाइप अगर कोई भी प्रत्याशी इस बार अगर देती है पार्टी तो उसको मतदान नहीं किया जाएगा। मतदान उसी को किया जाएगा जो बोल्ड हो, अपनी बात को रख सके, जनता की समस्याओं को सदन में उठा सके और अपने क्षेत्र में पब्लिक से बराबर संपर्क बनाए रखे, उसकी समस्याओं को सुनता रहे। कोई काम ही नहीं किया तो अच्छा क्या लगेगा, किसी काम के नहीं रहे हैं ये। ये भी है कि सदन में अक्सर देखा जाता है जनप्रतिनिधि चुप रहते हैं, जब भी हाउस में बोलना होता है साइलेंट रहते हैं, 5 साल बीत जाता है जी। तो किस प्रकार से फिर विकास हो पाएगा? नहीं होगा ना, संभव नहीं है। अगर हम अपनी समस्या को नहीं रखेंगे, अपनी बात को नहीं रखेंगे तो उसका निदान होने कोई प्रश्न नहीं उठता। मंत्री जी ने एक चीज कहा है, जो हमारे मंत्री जी समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव जी ने, उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को सवाल उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए। आप उनकी इन बात बिल्कुल 100% सहमत है। मेरे हिसाब से तो सांसद के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विकास तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर आप देखें हर तरफ देखें तो विकास के नाम पे कुछ नहीं है। अगर हम देखेंगे चारों तरफ देखते हैं तो आप बताइए कहीं विकास हो रहा है या कहीं भी सांसद ही दिखते हैं? हमें तो नहीं लगा कहीं दिखते हैं। जो भी विकास हो रहा है बस ऐसे ही चल रहा, कागज पे ही चल रहा है और कोई विकास नहीं हो रहा। एक सवाल ये है कि मतलब सदन में जब सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर आखिर इसका समाधान कैसे होगा? बिल्कुल वही बात है, तो जानकारी तो होनी चाहिए। सदन में जब आप क्वेश्चन पूछाएंगे तब में जानकारी होगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस मुद्दे को हम कर रहे हैं किस मुद्दे को नहीं कर रहे। यहाँ पे मुद्दा ही नहीं उठता, यहाँ बस ये है बस वहाँ गए वहां से चले आए और कोई मुद्दा ही नहीं। इस बार जब देखा है कभी कभार देखा है, उससे कोई है ही नहीं दिखते, कभी नहीं दिखते। कहाँ बता दे कोई दिखते हो या कहीं भी हो, बहुत ही रेयर केस में होता है, कभी कहीं दिख गया तो दिख गया। 10 नंबर की बात करें तो 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे सांसद? हम तो एक भी नंबर नहीं देना चाहेंगे। तो कुछ कम होने में खुश कहोगे, कोई काम ही नहीं हुआ तो खुश कहाँ से रहेंगे हम लोग। पब्लिक में आज तक कहीं नहीं किए, सामने पता ही नहीं चलता है कहाँ है हमारे सांसद जी कौन है, बस ये नाम सुना है कि पकौड़ी लाल कोल, ये आज तक कहीं नहीं किए सामने। एक बार फिर जो है आपको यहाँ पे वोट डालने के लिए जाना पड़ेगा, तो किस तरह का जो है यहाँ पे जनप्रतिनिधि चुनेंगे? जो तेज तर्रार हो उन्हीं को चुना जाएगा, जो जाके सांसद में रखें, जिला का कुछ काम हो। और बाकी जिला में हो जा रहा है, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, जैसे तैसे पढ़ाई है। क्या लगता है किस प्रकार से विकास होना चाहिए, क्या विकास की चीजें हैं जो अभी तक अवरुद्ध पड़ी हुई है?
कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, जो है सो उसमें पड़ा हुआ है। ओवर ब्रिज भी ऐसा बना, आए दिन एक्सीडेंट होता है। और जगह देखिए कितना अच्छा सुंदर बना है, कोई एक्सीडेंट नहीं सुनाई देता, लेकिन यहाँ पे डेली एक्सीडेंट सुनाई देता है। डेली आदमी मर रहा है, लड़ रहे हैं, वो हाथ तोड़ रहे हैं। तो नहीं, ऐसे तो नहीं जाना चाहिए। सांसद कैसा होना चाहिए जो बोल्ड हो, बोलने में तेज हो, समस्या सुने, समस्या को हल करे, ऐसा होना चाहिए। क्या सांसद जी 5 साल तक पब्लिक के बीच में रहे हैं, जो समस्याओं को हम तो समझें? केवल पेपर में ही देखे हैं और उनसे मेरा कोई काम नहीं पड़ा, इसलिए हम उनसे मुलाकात नहीं हुआ। क्या लगता है किस प्रकार की समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं हो पाया है? अरे लोगों को बिजली, पानी, रोड ये मिल जाए बहुत है, यही समस्या होता है। क्या कोई खाने को तो देगा नहीं, जो करेगा वही ना पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मिरर। मैं हूं शांतनु विश्वास। लोकसभा चुनाव को लेकर सोनभद्र में अभी तक किसी भी बड़े दल ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन सोनभद्र में अभी से एक मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। जिस तरह से निवर्तमान सांसद ने पिछले कार्यकाल में अपने पूरे सदन में कोई भी सवाल नहीं उठाया, जिसे लेकर यह मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। यहाँ के जो मंत्री हैं, सोनभद्र के जो मंत्री हैं संजीव गौड़, उन्होंने भी माना कि जनप्रतिनिधियों को सदन में सवाल उठाने चाहिए, लेकिन निवर्तमान सांसद पकौड़ीलाल कोल आखिर क्यों नहीं सवाल उठाया, ये एक बड़ा मुद्दा लगातार बनता जा रहा है। हमने आम लोगों से भी बातचीत की और आम लोगों का भी यही मानना है कि यदि सदन में सवाल नहीं उठाए जाएंगे तो आखिर समस्या का हल कैसे होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब 1 जून को जब यहाँ लोग मतदान करने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे लोग वोट करेंगे।